अडोल्फ हिटलर जैसे क्रूर तानाशाह ने लाखों लोगों को मरवा दिया और लगभग 1/3 यूरोप पर कब्जा कर लिया। लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो पाया और वो क्या वजहें थी जिससे हिटलर पावर में आए, आइए समझते हैं। जर्मनी की खस्ता हालत की वजह से एडोल्फ हिटलर सत्ता में आए थे और यहीं से शुरू हुआ हिटलर का डिक्टेटरशिप। लेकिन अगर आप जर्मनी की हालत के बारे में जानना चाहते हैं तो पिछली वीडियो को जरूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। 1919 में हिटलर ने जर्मनी वर्कर पार्टी ज्वाइन कर ली थी। ये ग्रुप असल में इतना बड़ा नहीं था, जिस वजह से हिटलर इसमें बिना किसी दिक्कत के जल्दी शामिल हो गए और मशहूर भी हो गए। हिटलर ने सभी पार्टी मेंबर्स को इकट्ठा किया और उन्हें अपने सपोर्ट में कर लिया और इस पार्टी का नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मनी वर्कर पार्टी रखा, जो आगे नाजी पार्टी के नाम से जानी गई। नाजी पार्टी नाजिज्म से बनी थी। असल में ये एक विचारधारा है जो हिटलर की वजह से ही अस्तित्व में आई थी। इसके हिसाब से लोगों को जाति के आधार पर देखा जाता था। लोगों को अपर क्लास और लोअर क्लास के हिसाब से ट्रीट भी किया जाता था। हिटलर जर्मनी पर राज करने के सपने के साथ अपनी पार्टी को धीरे धीरे बड़ा कर रहे थे। फिर 1923 में डेवारिया नाम की जगह को हिटलर ने सीज करने का प्लान बनाया, पर इसमें फेल हो गए, जिसके बाद इन्हें जेल हो गई और जेल में ही इन्होंने एक किताब लिखी जिसमें वो जर्मनी में क्या क्या करना चाहते हैं वो सब कुछ लिखा था। इस किताब का नाम मैं राफ था, जिसका मतलब होता है माई स्ट्रगल। हालांकि ये किताब लोगों में इतनी पॉपुलर नहीं हुई। हिटलर कुछ साल सजा काट कर जेल से बाहर निकले और दोबारा अपनी पार्टी में काम करने लगे। 1930 आते आते हिटलर ने अपनी मेहनत से पार्टी को बड़ा कर दिया और इसी साल उन्होंने ग्रेट डिप्रेशन का फायदा उठाते हुए लोगों को अपनी तरफ कर लिया, क्योंकि हर तरफ भूखमरी और परेशानियों से लोग विश्वास खो चुके थे। वहाँ हिटलर ने अपने भाषणों से लोगों को नए सपने दिखाए और कई वादे किए और जोर शोर से नाजी प्रोपेगेंडा चलाया। हिटलर ने लोगों को इतना विश्वास दिला दिया था कि लोग अगर उसे वोट देंगे तो हिटलर उन्हें हर साल खराब परेशानियों से बाहर निकाल देंगे। इस दौरान बड़ी बड़ी रैलियां हुई और कई भाषण दिए गए। लाखों की संख्या में लोग हिटलर पर विश्वास करने लगे। 1928 में हिटलर ने पहली बार चुनाव लड़ा था, जहां उन्हें केवल 2.6% वोट ही मिले थे, लेकिन 1932 में सबसे ज्यादा वोट मिले। इसके बाद ही हिटलर पावर में आ गए। दरअसल हिटलर पहले ही ये बात से वाकिफ थे कि जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी एंड सस्पेंशन ऑफ सिविल राइट्स के प्रोविजंस हैं। बस इन्हें लागू करने के लिए वो एक सही समय का इंतजार करने लगे। हिटलर की इतनी पॉपुलैरिटी को देखकर 1933 को प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग ने हिटलर को जर्मनी का चांसलर बना दिया। 28 फरवरी 1933 को जर्मनी के पार्लियामेंट में रहस्यमयी तरीके से आग लग गई। हिटलर ने इस घटना का फायदा उठाकर पूरे जर्मनी में इमरजेंसी लगा दी, जिसमें सिविलियंस से उनके अधिकार छीन लिए गए। इसके तुरंत बाद एक एनेबलिंग एक्ट लाया गया और इसके बाद जर्मनी एक डिक्टेटर देश बन गया, क्योंकि इस एक्ट ने देश के सभी पावर्स हिटलर के पास आ गई और देश के सभी दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज और यूनियन को बैन कर दिया गया। इतना ही नहीं, हिटलर ने देश की इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी और न्यायालय को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर लिया। इसके बाद हिटलर ही जर्मनी के सब कुछ थे। अब शुरू हुई जंग की तैयारी। हिटलर ने स्पेशल सर्विलेंस और सिक्योरिटी फोर्सेस को भी बढ़ाना शुरू कर दिया, जो उनके खिलाफ साजिश करने वालों को पकड़ते थे। लेकिन इतना सब होने के बावजूद हिटलर के पास पैसा नहीं था। इस वजह से उन्होंने इकोनॉमी को ठीक करने के लिए एक इकोनॉमिस्ट हजाल्मर सचेत को हायर किया और देखते ही देखते जर्मनी की अर्थव्यवस्था सुधरने लगी। हजाल्मर के प्लानिंग ने जर्मनी की हालत को सुधारा, जिसके लिए वो सबसे पहले फुल प्रोडक्शन एंड फुल एम्प्लॉयमेंट के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे थे और कई नई फॉरेन पॉलिसीज भी बनाई गई, क्योंकि सबसे पहले हिटलर ने 1933 में ही जर्मनी को लीग ऑफ नेशन से बाहर कर दिया। फिर 1938 में ग्रीनलैंड जगह को अपने कब्जे में किया और ऑस्ट्रिया को जर्मनी का हिस्सा दोबारा बना दिया। इसके बाद एडोल्फ हिटलर ने वेस्टर्न जर्मनी की ओर देखना शुरू किया और चेकोस्लोवाकिया को भी अपने कब्जे में कर लिया। सबसे बड़ी बात, यहाँ तक हिटलर को इंग्लैंड ने ही सपोर्ट किया था, क्योंकि इंग्लैंड को लगता था कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के हिसाब से जर्मनी के साथ बहुत बुरा हुआ था। आप ऐसा कह सकते हैं कि हिटलर ने कुछ ही सालों में जर्मनी को दोबारा चमका दिया। लेकिन वो यहाँ नहीं रुके। अब उनके मन में और ज्यादा हासिल करने की भूख जाग गई। हालांकि उनके इकोनॉमिस्ट ने समझाया भी था कि देश में अभी इकोनॉमी स्टेबल नहीं है, पर हिटलर ने इस बात पर अपने इकोनॉमिस्ट को निकाल दिया और जंग की शुरुआत कर दी, क्योंकि उनके हिसाब से जर्मनी जितना बड़ा होगा उतने ही रिसोर्सेज जर्मनी के अंदर आ जाएंगे, जिससे उनका देश और मजबूत हो जाएगा। सितंबर 1939 में हिटलर पोलैंड पर हमला कर देते हैं। इसके बाद फ्रांस और इंग्लैंड भी इस जंग में शामिल हो जाते हैं, क्योंकि ब्रिटेन ने पोलैंड को बचाने की ट्रीटी साइन की थी। लेकिन जर्मनी ने इटली और जापान के साथ एक ट्रिपटाइट पैक्ट साइन किया था, जिससे वो अपनी इंटरनेशनल लेवल पर पावर बढ़ा सके। 1940 तक जर्मनी की हालत ठीक थी, लेकिन हिटलर पावर की भूख में एक गलती कर देते हैं, जिसकी वजह से जर्मनी जंग में हार जाती है। दरअसल जैसे ही हिटलर लगातार जंग जीत रहे थे तो उनके मन में ईस्टर्न यूरोप को भी अपने कब्जे में करना था। इस सपने को पूरा करने के लिए 1941 में सोवियत यूनियन पर जंग छेड़ देते हैं
हालांकि पहले ही ईस्ट में उनके सैनिक ब्रिटेन से जंग लड़ रहे थे, वो दोनों को एक साथ नहीं संभाल पाते और सोवियत ब्रिटेन के साथ मिलकर हिटलर को बर्लिन तक पीछे कर देती है। अमेरिका अब तक जंग से बाहर था, लेकिन इधर जापान अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक कर देता है और अमेरिका जंग में ऑफिशियली एंट्री लेता है। हिटलर को अब महसूस होने लगता है कि अब उनकी पकड़ ढीली हो रही है, लेकिन वो जंग खत्म होने तक बर्लिन में ही रहने का फैसला करते हैं और इसी जगह पर उन्होंने खुद को और अपनी बीवी को जहर देकर मार दिया था। हमने इस पर एक डिटेल वीडियो कर रखी है, इसे जरूर देखें। खैर, इनके सुसाइड के बाद एक खतरनाक तानाशाह का तो अंत हो जाता है, पर अपने टाइम पर हिटलर ने सजा देने के लिए लाखों जूस को गैस चैम्बर में मरवा दिया था। नाजिज्म के हिसाब से कोई भी इंसान एक जैसा नहीं होता, समाज में अमीर और गरीब दोनों ही विचार रहते हैं। नाजी केवल प्योर और स्वस्थ नॉर्डिक आर्यंस को ही समाज में बढ़ावा देते थे। हिटलर के राज में सिर्फ जूइश लोगों पर ही अत्याचार हुए थे, क्योंकि वो उन्हें अपना दुश्मन मानते थे। असल में यह दुश्मनी सालों पुरानी है, क्योंकि इनका मानना था कि इन्हीं लोगों ने जीसस को मारा था। जूइश लोगों के साथ पुराने समय से ही बहुत अत्याचार हुए थे। इसे जानने के लिए आप इस वाली वीडियो को जरूर देखें। हिटलर का मानना था कि देश के यूथ को पॉलिटिक्स में एक्टिव होना जरूरी है। उनका मानना था कि एक स्ट्रॉन्ग नाजी समाज केवल देश के जवान को नाजिज्म विचारधारा पढ़ाकर ही बनाई जा सकती है। स्कूल में भी बच्चों को जूइश लोगों से नफरत करना सिखाया जाता था। बच्चों को भेदभाव सिखाया गया, यहाँ तक कि अपंग बच्चों को स्कूल में बैठने तक की परमिशन नहीं थी और उन्हें बाद में गैस चैम्बर में मार दिया जाता था। केवल ऊंची और स्वस्थ जर्मन जाति को ही देश में रहने के सही अधिकार थे। हिटलर के टाइम पर बताया जाता था कि औरतें आदमियों के लिए ही बनी हैं और वो सिर्फ काम के लिए होती हैं। अगर औरत आदमियों जैसी बन जाएगी तो समाज बर्बाद हो जाएगा। लड़कों को सिर्फ गुस्सैल और मजबूत बनाया जाता था। आपका इन सभी विचारों पर क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ऐतिहासिक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।